जी सो कमिंग बैक टू द न्यूमेरिकल, हमने जो है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग टॉर्क्स फाइंड आउट करने हैं एंड द एफिशिएंसी ऑफ द पावर स्क्रू यूजिंग एन एक्मी स्क्रू एंड नट, और ये वेरीफाई करने इज इट सेल्फ लॉकिंग और नॉट. What is the contribution of collar friction versus screw friction if the collar has sliding friction or rolling friction. इसको देखेंगे कि हमारे पास जो थ्रस्ट कॉलर की जो फ्रिक्शन है वो कैसे है, उसका अमल दखल है. जो हमें चीज़ गिवन है वो हमें गिवन है कि एक्मी है 1.25-5. 1.25 मीन्स के जो है वो उसके मेजर्ड आया वो 1.25 है, और ये 5 का मतलब है कि उसके जो नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच हैं दोज आर 5. उसके बाद जो है हमें लोड गिवन है, यानी कि हमें यहाँ P गिवन है. इसके बाद द मीन कॉलर डायमीटर इज़ 1.75 इंच. ठीक है, हमें कॉलर का डाया भी गिवन है. द स्क्रू एंड नट आर लुब्रिकेटेड विद स्लाइडिंग फ्रिक्शन 0.15 और रोलिंग फ्रिक्शन है 0.02. सो सबसे पहले जो है हमने लीड और पिच फाइंड आउट करनी है स्क्रू की. ठीक है, सो हम यहाँ ये देखें, जब यहाँ इसने ये बात की है कि ये सिंगल स्टार्ट है, इसका मतलब है कि ये in this case lead would be equal to pitch, that would be equal to 1/n, और that would be equal to 0.2 इंच. ठीक है, क्योंकि जो n है वो नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच है. सो अगर आप इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीड आ जाएगी या फिर पिच आ जाएगी. सो उसके बाद जो है हमने जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो हमने टेबल से फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ कौन सी चीज़ नहीं थी, हमारे पास ये पिच डायमीटर नहीं था. ठीक है, जो कि हमारे पास आगे फार्मूला में यूज़ होना है. ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 1.25-5 ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वेरीफाई हो रही हैं एक्मी थ्रेड से. ओके, अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप है जो कि हमने फाइंड आउट करना है टॉर्क टू लिफ्ट द लोड एंड द लोअर टू लोअर द लोड. ठीक है, सो इसको देख लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले जो है हम टॉर्क को लिफ्ट करने के लिए टू लिफ्ट द लोड दैट वुड बी इक्वल टू TSU प्लस DC. सो ये हमारे पास जो है PdP/2 mu dP प्लस L cos alpha divided by pi dP cos of alpha minus mu L और प्लस म्यू सी TdC/2. सो अब यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं इस केस में. हमारे पास P जो है वो हमें गिवन था कि 1000 है. DP अभी हमने देखा टेबल से 1.15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई म्यू जो है अभी हम 0.15 ले रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के केस में, मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई DP जो कि 1.15 था, प्लस लीड विच इज़ 0.2 जो कि हमने फाइंड आउट की, और कॉज ऑफ अल्फ़ा जो है यहाँ आपके पास 14.5 होगा. और ये तमाम जो है ये डिवाइड हो जाएगा पाई DP 1.15 cos of alpha यानी कि cos of 14.5 माइनस म्यू विच इज़ 0.15 और लीड विच इज़ 0.2. जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा डैट वुड बी इक्वल टू, ओके सॉरी वन थिंग इज़ मिसिंग, यहाँ प्लस करना है म्यू सी which is 0.15 multiply by 1000 multiply by DC which is 1.75 divided by 2. ये आपके पास यहाँ मीन कॉलर डायमीटर गिवन था 1.75. ठीक है,
सो इस वजह से हमने इसको यूज़ किया। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये आएगा 122 प्लस 131.2 यानी कि 253.2 इंच। इसी तरह TD जब आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, सो TD जो है वो आपके पास सिंपली आ जाएगी 56.8 प्लस 131.2 इक्वल टू 188 LB। ये तो हो गया आपके पास एक केस में, ठीक है। सो अगर जो है आपके पास सेकंड केस होता है जिसमें हमने ओके एफिशिएंसी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास मिसिंग थी लाइन। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो एफिशिएंसी के लिए जो हमारे पास सिंपल फार्मूला है इज इक्वल टू PL/2πt। सो इसको हम यूटिलाइज करेंगे और इसमें 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 जो कि लीड है डिवाइडेड बाय 2π मल्टीप्लाई बाय t जो कि हमने फाइंड आउट की है विच वुड बी 122 किस तरह 122 इस तरह के जो ये वाली चीज़ है, ठीक है, दैट इज़ द टॉर्क दैट इज़ यूज्ड टू अप द स्क्रू, यानी कि स्क्रू पे लग रहा है जो कि आपको अपवर्ड आपको मूव कराने की कोशिश आप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली चीज़ यहाँ एफिशिएंसी में यूज़ होगी। सो जब आप इसको यूज़ करेंगे और अभी फिल वक्त यानी कि आप इसको ये कह लें कि जो है हम सिर्फ स्क्रू टॉर्क को कंसीडर कर रहे हैं और अभी थ्रस्ट कॉलर को हम कंसीडर नहीं कर रहे। सो ये एफिशिएंसी आपके पास आएगी 0.26। अब इसी तरह जो है हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि जब हम प्लस 0.2 और अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 253 से, यानी कि अब हम ये कंप्लीट ये यूज़ कर रहे हैं दिस वन, ठीक है। यानी कि इसमें अब थ्रस्ट कॉलर का भी इफेक्ट देखें तो एफिशिएंसी जो आएगी 0.13। ये तो होगी एक चीज़। और अभी जो हमने कैलकुलेट किया वो हमने कैलकुलेट किया था यूजिंग द सिंपल स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर हम बात कर लेते हैं कि जी हमने रोलिंग फ्रिक्शन को जो है हमने कंसिडर करना है, तो रोलिंग फ्रिक्शन में सिर्फ जो चीज़ चेंज होगी वो सिंपली आपके पास थ्रस्ट कॉलर के जो है वैल्यू चेंज हो रही होगी। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टी सी इज इक्वल टू म्यू सी पी और डी सी बाई 2 is equal to 0.02 multiply by 1000 multiply by 1.75 divided by 2 जो कि आपके पास ये आंसर आएगा 17.5 LB पाउंड्स, सॉरी टॉर्क है, सो LB इंच होगा। उसके बाद जो है अगर अपने
अब लिफ्ट करने की टॉर्क फाइंड आउट करनी है, सो दैट वुड बी TSU. So the torque required to lift the load, that will be equal to TSU plus TE, that would be equal to 122 plus 17.5, ये आपके पास आएगा 139.5. और अब थर्स्ट कॉलर के केस में अब हमने जो है चूँकि रोलिंग फ्रिक्शन ऐड कर दिया, सो अब हमारे पास जो एफिशिएंसी है दैट वुड बी इक्वल टू PL over 2 pi T. So अब जो है हमें सिंपल P हमारे पास 1000 है, लीड हमारे पास 0.2 है, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 139.5. जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा, एफिशिएंसी आएगी 0.23. तो अभी ये से क्या मतलब इसका बनता है, इसको अभी हम देख लेते हैं. एक मिनट पहले हम सेल्फ लॉकिंग वेरीफाई कर लेते हैं. म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू L over pi dp cos of alpha. So इसका मतलब है कि 0.15 should be greater than or equal to 0.2 cos of 14.5. 0.15 is greater than equal to 0.06. ठीक है, so hence self locking is verified. और हमारे पास ये देखें, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारे पास 0.15 गिवन थी, हमने उसके मुताबिक जो है इसको हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया. ओके अच्छा, एक और भी इसका फैक्ट चेक है कि हमने ये देखना है कि सेल्फ लॉकिंग अचीव होगी इस केस में कि नहीं होगी. वो ये है कि जो हमारे पास जो लोअरिंग टॉर्क है वो हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए. अगर तो वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, सो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन है वो अचीव हो रही है. अगर तो वो नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको एक्सटर्नल टॉर्क आपको वो चाहिए होगा टू अचीव सेल्फ लॉकिंग. सो ये भी एक दूसरा चेक होता है. ओके सो अच्छा, इम्प्लीकेशन क्या है ये जो हमने यहाँ ये दो एफिशिएंसीज फाइंड आउट की हैं. देखें नॉर्मली जब हमारे पास केस होता है हमारी ये कोशिश होती है कि हमने सेग्रीगेट करना है मूविंग पार्ट को रोटेटिंग पार्ट को. इस वजह से स्क्रू के साथ जो है हम फिर थ्रस्ट कॉलर लगाते हैं और फिर आगे जो है उसको लिफ्ट करते हैं. आपने यहाँ देखा होगा कि एफिशिएंसी जब हम सिंपल स्लाइडिंग थ्रस्ट बेरिंग यूज़ करेंगे तो एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि 0.26 से 0.213 तक आ गई थी. मगर उसी की जगह अगर हम बॉल थ्रस्ट बेरिंग्स यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से रोलिंग कॉन्टैक्ट हो रहा है, सो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारे पास वो रोलिंग थ्रस्ट बेरिंग वाला वो जो फंक्शन हमें चाहिए था वो भी अचीव हो रहा है और हमारी एफिशिएंसी पे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा. सो इस वजह से जो भी हम यूज़ करते हैं हम ये रोलिंग जो है इसको यूज़ करते हैं. जो है हम स्लाइड्स में भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं. यही न्यूमेरिकल था, ठीक है, जो कि हमने लिफ्टिंग एंड लोअरिंग टॉर्क हमने फाइंड आउट करने से एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलर फ्रिक्शन वर्सेस स्क्रू फ्रिक्शन इफ द कॉलर हैज़ अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन. सिंगल स्टार्ट हमें एक्मी 125-5 गिवन था. एक्सियल लोड हमें गिवन था 1000 पाउंड्स. मीन कॉलर डायमीटर 1.75 इंच गिवन है. स्क्रू एंड नट आर लुब्रिकेटेड विद ऑयल. स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमें गिवन थी और रोलिंग फ्रिक्शन हमें गिवन थी. ओके सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने लीड फाइंड आउट की. लीड को यूज़ करते हुए हमने जो हमारे पास पिच डायमीटर हमें एक्मे के टेबल से हमने देखा, मेजर डायमीटर को यूज़ करते हुए पिच डायमीटर को हमने नोट किया. उसके बाद हमने टॉर्क हमने फाइंड आउट किया टू लिफ्ट द लोड एंड लोअर द लोड. ये हमारे पास फर्स्ट केस था जिसके अंदर हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हमने इन कंसिडरेशन में हम लेके आए थे, जिसमें आपको यहाँ देख रहे हैं म्यू 0.15 पुट किया हुआ है. अपर टॉर्क हमने फाइंड आउट किया. डाउन जो हमने कह लें कि जो लोअर द लोड के लिए हमने टॉर्क फाइंड आउट किया और ये यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, नोट रखिएगा ये चीज़.
उसके बाद जो है ये फर्स्ट केस था, तो हमने फर्स्ट केस के लिए हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की। पहले हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट की जब हम सिर्फ स्क्रू टॉर्क को ले रहे थे, यानी कि सिर्फ ये 1/22 को ले रहे थे। सेकंड हमने फाइंड आउट की जिसके अंदर हमने कंप्लीट फाइंड आउट की, जिसके अंदर जो है ये दोनों ऐड अप हो रही होंगी, यानी कि कंप्लीट कंस्ट्रेंट स्क्रू एंड कॉलर टॉर्क। सो उसके इसमें एफिशिएंसी ये आ रही थी। फिर हमने टॉर्क फाइंड आउट किया जब इन केस अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन को हम कंसिडर करें, सो उस केस में हमारे पास जो थ्रस्ट कॉलर की जानिब से जो टॉर्क है वो ये आ रहा था। सो टोटल टॉर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड, वो फिर हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। और फिर हमने इस 139.5 को हमने यूज़ करते हुए एफिशिएंसी फाइंड आउट की, सेल्फ लॉकिंग कंडीशन को वेरीफाई किया, और साथ अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो सेल्फ लॉकिंग कंडीशन, एक तो ये केस है कि अटेन हो रहा, मगर आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाना चाहिए जब जो टॉर्क था टू लोअर द लोड वो आपके पास पॉजिटिव आ रहा था। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है कि सेल्फ लॉकिंग है, अगर ये नेगेटिव होता तो इसका मतलब था कि आपको एक्सटर्नल टॉर्क आपको चाहिए होता